गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने टेलीग्राम पे और हर जगह अपडेट कर दिया कि आज से आपको वीडियो मिलेगी पर डे 8 पीएम पे। मैथ्स की क्लास आपको पर डे मिलेगी। बस कुछ रीजन्स की वजह से लाइव ना आके मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और आराम से आप क्लास पढ़िए और इन्जॉय करिए और सारे बच्चों में बढ़िया से शेयर करिए। और धीरे धीरे आपके सर को भी ऑनलाइन आना पड़ेगा जैसा कि आप लोग की डिमांड हो ही रही है। और रही बात में आते हैं टॉपिक पे। परसेंटेज आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं हूबहू वैसे ही पढ़ेंगे और जीरो से हाई लेवल तक हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। और जैसा क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, इसमें भी क्वेश्चंस नए ऐड होंगे और 2024 तक आपको सवाल कराएंगे। पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद जितने प्रीवियस के आए हुए क्वेश्चंस हैं वो 2-2 3-3 घंटे के मैं वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। आप आराम से लगाते रहिए। क्लास ख़त्म होने पे आपको पीडीएफ मिलेगी और एडवांस की भी क्लास में वो भी लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। और आपको अलजेब्रा या टिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट कोई भी एक सेक्शन कम्प्लीटली मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद वीडियो आप परचेज कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हो और ऐप 1 वीक के अंदर मैं ले आऊँगा, फिर बताऊँगा क्या डाउनलोड करना, क्या नाम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट अभी आपका जो चैनल है वो है संदीप मैथ्स, है ना? बढ़िया से आपको शेयर करना है, मतलब ऐसा शेयर करना है कि आने वाले 6 महीने के अंदर एकदम से बूम हो जाए, चीज़ें अच्छी हो जाएं। तो मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, जब तक 50-60 हज़ार नहीं कर ले जाऊंगा तब तक आप ऐसे ही पढ़ोगे। और यहाँ भी फ़ायदा है क्योंकि आप अगर मैं लाइव पढ़ाता हूँ तो बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना? तो स्टार्ट करते हैं क्लास, स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आपसे पूछा जाए परसेंटेज क्या है ना? परसेंटेज को अगर डिफाइन करना हो, परसेंटेज के बारे में पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? परसेंटेज पर मीन्स आप बटा बोल सकते हैं, सेंट मीन्स आप 100 बोल सकते हैं, और एज मीन्स किसी भी चीज़ की लिमिट या दायरा। ये हमें बताता है कि जैसे ही आपको पता है, ये अगर हम हिंदी में डिफाइन करें प्रतिशत तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। प्रति मीन्स क्या होगा? प्रति मीन्स बटा और शत मीन्स 100। जिसके बटे में 100 हो उसे हम लोग परसेंट बोलते हैं। या अ फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 100 एज कॉल परसेंट, जिसके बटे में 100 हो। मतलब परसेंट का जो सिंबल क्या होगा, आप परसेंट को कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे। अब आपसे पूछा जाए परसेंट क्या है, हम लोग कंपटीशन में आने के बाद में परसेंट समझ पाए। अदरवाइज हम परसेंट का मतलब नहीं जानते थे। हाँ, इतना हम लोग को ज़रूर पता था कि जैसे मान लो हमारे हाई स्कूल में नंबर्स हमें मिले 480 नंबर, और अच्छा 480 नंबर अगर हमें मिला तो मिला कितने में से? आउट ऑफ 600 हमें इतना बता दिया जाता था कि जितने आपको नंबर मिले हैं अपने पूर्णांक से डिवाइड कर दो, गुणे 100 कर दो। तो ये डिनोट किसको करता था? तो ये डिनोट करता था परसेंटेज को। बस इतना हम लोग जानते थे। एक्चुअल में परसेंटेज का मतलब क्या है वो हम लोग कंपटीशन में आके समझ पाए हैं, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए परसेंटेज क्या है, प्रतिशत क्या है, तो आप बताओगे किसी भी वैल्यू को, मतलब बटे में जिसके भी 100 हो उसे हम परसेंटेज कहते हैं। या कंपैरिजन के लिए भी हम परसेंटेज को इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मान लो हमने किसी कंपनी में 10% निवेश किया है। अब आपसे पूछा जाए कि 10% का मतलब क्या होगा, तो आप बताएंगे कि 10 बटे भाई 100 होगा, और 0 से 0 आप हटा देंगे, 1/10 आएगा। और आप ध्यान रखो नीचे की जो वैल्यू होती है ये हमेशा और हमेशा टोटल वैल्यू को डिफाइन करती है। ऊपर की जो वैल्यू होती है वो इसका पार्ट या इसका क्या कहलाएगा बोलो? हिस्सा कहलाएगा। अब आपसे पूछा गया 10%, तो आपने बता दिया। मान लिया हम लोगों ने कोई कंपनी 100 यूनिट की है या 100 रुपए की है या 100 लाख की है या 100,000 की है, इसमें से हमारा जो हिस्सा है वो कितना है? 10%। या हमें इसी बात को रेशियो में रिपीट करना हो तो आप बताओगे 10% की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 1/10। मतलब अगर उसकी टोटल नेट वैल्यू 10 रुपीज़ है या 10 है तो उसमें से जो आपका शेयर है वो कितना है बोलो? 1 है। और हमें हर एक वैल्यू को पढ़ना किससे? रेशियो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं हम लोग रेशियो सीखते हैं, कैसे रेशियो कन्वर्ट होते हैं। अब कहीं भी लिख के आ गया, मान लो मैं बहुत क्लास में पूछता हूँ कि 59.59% बताओ, तो इसका आंसर मुझे मिलता नहीं है। और बड़े बड़े टीचर्स भी
पूछ लेता हूँ, कुछ टीचर्स हैं हमारे यहाँ काम किए पढ़ाए हैं, उनसे मैंने पूछा तो उनको भी निकालने में दिक्कत होती है। तो हम वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, आते हैं। जैसे मान लो आपको दे रखा है 100, अगर आप 100 को 100 बराबर लोगों में डिवाइड करें तो आप बताओ, मान लो हमारे पास 100 रुपये हैं और हमें 100 लोगों में बांटना है, तो आप बताओ हर एक को कितना मिलेगा, तो आप बताओगे 1 मिलेगा। या मान लो ये मार्कर है, इससे इसकी टोटल वैल्यू 100 है और इसे मैं 100 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हर एक पार्ट की वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। इसका मतलब अगर 100 को हम 100 बराबर भागों में बांटेंगे, हर एक की वैल्यू 1 होगी। और अगर परसेंटेज में बताएंगे तो आप परसेंटेज में इससे बताओगे कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 100% होगी। या मान लो हम 100% को 2 लोगों में डिवाइड करें, मान लिया कि कोई कंपनी की नेट वर्थ 100% है और इसे हमें 2 लोगों में बांटना है, तो हर एक को आप बताओ हम कितना मिलेगा, परसेंटेज में 50% मिलेगा। अगर हम रेशियो में बात करें तो आप रेशियो में बताओगे कि उससे आधा मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ 100% को अगर हम 3 लोगों में डिवाइड करें तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, तो आप काट दो, आप बनाना सीखो, आपको रटना है ही नहीं। आप बताओ हर एक को कितना कितना मिलेगा, तो आप बताओगे कि 33 सही 1/, क्या आएगा बोलो, 3 आएगा। भाई आपको पता है 100 को 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9 बचा 1, 3 3 जा 9, 33 से 1/3। या अगर हम डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में आप बताओगे ये 33.33% आएगा। और इसी को अगर हम रेशियो में लिखें तो आप 1/3 बताओगे। अब मान लो कहीं भी पेपर में 33 से 1/3% लिख के आ गया या 33.33 लिख के आ गया, तो हम बताएंगे 1/3 होता है। और आप याद रखो कि फ्रैक्शन से ज़्यादा अब हमें काम करने की ज़रूरत किस पे है, तो आप बताओगे डेसिमल पे। अब जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि 100% को अगर हम 4 लोगों में डिवाइड करें, 100 को 4 लोगों में बांटेंगे तो हर एक के हिस्से में जो आएगा वो 25 आएगा। अच्छा 25% को रेशियो में आप लिखोगे 1/4। अगर 100 को आपसे कहा जाए 5 लोगों में डिवाइड करो तो आप हर एक को कितना देंगे, 100 को 5 से भाग करेंगे तो हर एक के हिस्से में 20% आएगा। अच्छा 20% को रेशियो में आप क्या लिखेंगे, तो आप 1/5 लिखेंगे। अगर मान लो कि हम 100 को 6 लोगों में डिवाइड करें, है ना, 100% को अगर 6 भागों में डिवाइड करें, आपसे पूछा जाए कि बताओ किसी कंपनी की नेट वर्थ 100% है और इसे हमें 6 लोगों में बांटना है, तो हर एक के हिस्से में हम कितना देंगे, तो आप 2 से काट दो, 2 पंची 10 और ये आएगा 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे तो 3 1 3, 3 6 18, 16 सही 2/3 आएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि डेसिमल में हम क्या लिखेंगे, तो आप बताओगे 16 पॉइंट, ये 3 6 18, 3 6 18, आप इसे 16.66 लिखोगे, जिसे रेशियो में हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, 1/6 लिखेंगे। ये आपसे पूछा जाए कि 100% को अगर हम 7 लोगों में डिवाइड करें, अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 100 रुपए हैं या 100% है, इसमें 7 पार्टनर हैं, तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, तो आप क्या बताओगे, 100 को आपने 7 से काट दिया। अच्छा 100 को अगर हम 7 से काटेंगे तो 7 1 के 7, ये आएगा 7 चौक 28 बचा 2 14 सही 2/7%। या आपसे पूछा जाए डेसिमल में तो 14 पॉइंट आप काट दिए, 7 दूनी 14 7 8 56, 14.28 अप्रॉक्स में आएगा, जिसे आप रेशियो में लिख सकते हो 1/7। या आपसे कहा जाए कि 100% को हम 8 लोगों में डिवाइड करें तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, 4 से काटेंगे आप 25 और ये 4 दूनी 8, 2 से काटोगे 2 1 के 2, 2 दूनी 4, ये 12.5 आएगा। अगर इसी को हम डेसिमल में लिखें दशमलव में तो आप बताएंगे 12.5। अब कहीं भी 12.5 या 12.5 आए तो आप उसके प्लेस पे डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हो, 1/8। या कहीं भी 1/8 है तो हम 12.5 या 12.5 लिख सकते हैं। अब मान लो आपसे पूछा जाए कि भाई 100% को अगर हम 9 लोगों में डिवाइड करें, 9 लोगों में डिवाइड करेंगे तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, तो आप बताएंगे 9 1 के 9,
9 1 9, 11 से 1/9%। ये आप डेसिमल में लिखोगे 11 पॉइंट, अब आप काटेंगे इसे 1.11। भाई 9 1 9, 9 1 9, 11.11 आएगा। और जिसे हम क्या दिखाएंगे बोलो 1/9। अब इस पर खूब वैल्यू बनती है। 11.4 आ गया तो 44.44 या 66.66 या 77.77, मतलब बहुत सारी वैल्यू इस पर रिफॉर्म हो सकती है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। अब जैसे मान लो आपसे बात कर आ जाए कि 100 को अगर हम 10 लोगों में डिवाइड करें, 100% को 10 लोगों में डिवाइड करेंगे तो हर एक के हिस्से में जो आएगा वो कितना आएगा, तो आप 10% बताओगे। अच्छा 10% को हम लिख सकते हैं क्या 1/10, या 100 को अगर हम 11 लोगों में डिवाइड करें तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा, गे 99, 9 सही 1/11%, या डेसिमल में आओगे 9.09%। और इसको हम क्या लिखेंगे बोलो 1/11। अब कहीं भी 9.09 आ जाए या 9 होल 1/11 आ जाए तो इससे आप क्या लिखेंगे 1/11। जैसे अगले आगे बढ़ते हैं। अब मान लो आ गया कि भाई 100% को हमें 12 लोगों में डिवाइड करना है। अगर 100 को हम 12 लोगों में डिवाइड करेंगे, 4 से काटेंगे तो 25 आएगा, इससे 4 से काटेंगे तो 3 आएगा। अब आप 3 से काटोगे 3 और 24, 8 सही 1/3, या डेसिमल में लिखेंगे 8.33। और जिसको आप लिख क्या सकते हो, रेशियो में आप लिख सकते हो कि क्या होगा बोलो 1/12 होगा। या मान लो हम 100% को डिवाइड करें 13 लोगों में तो हर एक का जो हिस्सा आएगा, आप बताओ 30 सते 91, 7 सही 9/13 आएगा। ये आपसे पूछा जाए कि भाई 1/13 को डेसिमल में बताओ, तो आप बताओगे 7 पॉइंट डिवाइड करिए 13 78, बचा 12, 13 सते 91 जाएगा नहीं भाई, 12 120, तो ये आ जाएगा 13 9 117, 7.69 अप्रॉक्स। तो आप बताओ इसे लिख सकते हैं 1/13। अच्छा बताओ अगर हम 100% को 14 बराबर भागों में डिवाइड करें, अगर 100 को हम 14 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो हर एक का हिस्सा आएगा 2 पंचे 10, और ये 214 आएगा। 7 से अगर आप काटेंगे 7 सते 49, एक सही 7 से 1/7 आएगा। अच्छा अगर हम डेसिमल में लिखेंगे दशमलव में, ये आएगा 7.7 के साथ 7 चौक 28, तो आप बताओ 7.14% आएगा। अब इसी को रेशियो में आप लिखोगे 1/14। अब मान लो कहीं भी 7.7.14 या 7 होल 1/7 आया तो डायरेक्टली 1/14 लिख सकते हो। या अगर मान लो हम 100% को 15 लोगों में डिवाइड करें, 5 दूनी 10, ये आएगा 5 3 15, 3 से काटेंगे 3 से 18, 6 से ही 2/3, या डेसिमल में आप लिखेंगे दशमलव में 6.66, और ये जो होगा बराबर किसके होगा 1/15 के। अच्छा आपसे कहा जाए अगर 100% को हम 16 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो आप बताओ 4 से काटेंगे 25, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 6 होल 1/4, या आप डेसिमल में लिखेंगे दशमलव में 6.25%, या रेशियो में इसे हम लिखेंगे 1/ क्या आएगा बोलो 16। अब जैसे बात करते हैं अभी जैसे मान लो आपको दे रखा है कि 6.25% या 6 होल 1/4%, तो आपको बताना होगा, डायरेक्टली आप बता सकते हो 1/16। या मान लो हमें 1/16 दिया जाए तो इससे हम 6 से 1/4 या 6.25 लिख सकते हैं। या कहीं भी 6.66 आ गया या 6 होल 2/3 आ गया तो आप बताएंगे 1/15। या कहीं भी 1/15 निकल के आया तो उसके प्लेस पे डायरेक्टली आप बता सकते हो 6 से ही 2/3 या 6.66। अब आप बताओ अगर 7 से 1/7 हमें मिल गया या डेसिमल में दे दिया 7.14, इसको तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये अप्रॉक्स वैल्यू है। तो आपको कनेक्टिविटी आनी चाहिए। तो आप याद रखो कि 1/14 या 1/14 को 7 से 1/7 है 7.14, या 7 से ही 9/13 या 7.69, इसको हम रेशियो में 1/13 लिख सकते हैं। भाई कहीं भी हमें 7 से ही 9/13 दिख गया या 7.69 दिख गया,
इसको तो कन्वर्ट किया जा सकता है, बट ये अप्रॉक्स है, तो आप ध्यान रखो 7.69 या 1/13, तो हम डायरेक्टली 7.69 लिख सकते हैं। या मान लो आपको दे रखा है 8.33, 8 होल 1/3, इसको 1/12 या 1/12 को हम 8 होल 1/3 या 8.33 लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं, ये आपने पढ़ा था। अब जैसे मान लो आपको बताए कि 50% को हम 1/2 लिख सकते हैं, या कहीं भी 1/2 आया तो हम 50% लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए 1/3 को हमें परसेंट में बताना हो, तो डायरेक्टली 33 से 1/3 या 33.33 आ गया, तो इसकी प्लेस पे 1/3, या 125% को 1/4, या कहीं भी 1/4 निकल के आया तो हम लोग लिख सकते हैं 25%। या मान लो 20% को 1/5 या 1/5 को 20%। अब आपको बताया 16 से ही 2/3 या 16.66 है तो 1/6, या 1/6 है तो 16 होल 2/3 16.66। अब आप बताओ 14 होल 2/7 या 14.28 आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि 1/7, या 1/7 है तो 14 से 2/7 है 14.28। अब मान लो 12.5 है या 12.5 है, तो लिख सकते हैं हम लोग 1/8, या 1/8 है तो 12.5 या 12.5। 11 होल 1/9 या 11.11% तो 1/9, या 1/9 है तो 11 होल 1/9 11.99। 100% को 1/10 या 1/10 को 10%, या 9 होल 1/11 या 9.09 को 1/11, या 1/11 को लिख सकते हैं 9 होल 1/11 या 9.09। आगे की वैल्यू तो हम लोगों ने चेक ही कर ली, आगे आपने देख ही लिया है। अब मैं इन्हें आपको बाकायदा पूरी क्लियर लिख देता हूँ, आप वहाँ से उठा लेना। अब जैसे आपको पता है, आपने पढ़ा कि 100% बराबर हम 1 लिखेंगे। अगर हमसे पूछा जाए 1/2 को परसेंट में लिखें, तो आप 1/2 को 50% लिखोगे। आपसे पूछा जाए 1/3 को परसेंट में लिखें, तो आप लिखेंगे 33 सही 1/3%, या डेसिमल में आप लिखोगे 33.33%, या 1/4 आ गया। 1/4 को लिखेंगे 25%, 1/5 को हम लोग लिखेंगे 20%, 1/6 को आप लिखोगे 16 सही 2/3%, या डेसिमल में 16.66%। अच्छा 1/7 को लिखेंगे 14 होल 2/7%, या डेसिमल में लिखेंगे 14.28%, या 1/8। 1/8 आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 1/8 12 होल 1/2%, या आपसे पूछा जाए कि आप डेसिमल में बताओ तो आप बताओगे 12.5%, या 1/9 पूछा जाए कि परसेंट में क्या लिखेंगे, तो आप बताएंगे 11 सही 1/9%, या डेसिमल में 11.11%। 1/10 आपसे पूछा जाए तो 1/10 मतलब 10%। 1/11 पूछा जाए तो आप बताएंगे 9 होल 1/11%, या 9.09%। अगला आपसे पूछा जाए कि भाई 1/12 क्या होगा, तो आप बताओगे 8 होल 1/3%, या डेसिमल में 8.33%। 1/13 क्या होगा, आप बताएंगे 7 सही 9/13, या आप डेसिमल में लिखेंगे 7.69%। 1/14 आपसे पूछा जाए, आप बताओगे 7 सही 1/7%, या 7.14%। अब आपसे पूछा जाए 1/15, 1/15 आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताओगे 6 सही 2/3%, या डेसिमल में लिखेंगे 6.66%। और लास्ट वैल्यू 1/16, 6 सही 1/4, या डेसिमल में 6.25%। अब अगर यहाँ तक आपको पता है, इसके आगे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे उनको समझते हैं। अब आपको ये धीरे धीरे याद हो जाएंगी, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है और ना आप रट पाओगे इन्हें, है ना।
क्योंकि ये इनफाइनाइट है, इनको रटा नहीं जा सकता, बस क्वेश्चंस करते करते धीरे धीरे चैप्टर खत्म होते हुए आपको याद हो जाएंगे। तो आप डायरेक्टली लिख लोगे, कहीं भी 7.14 आएगा तो आप कहोगे सर 1/14 होता है, या 6.25 आएगा तो आप बोलोगे 1/16 होता है। अब इन्हें कनेक्ट कैसे करते हैं देखो, ये सारा पेज आपको मिल जाएगा। अब जिसे मान लो आपसे पूछ लिया गया, बहुत ध्यान से समझना, अब आपसे पूछा गया कि भाई बताओ, कहीं भी मान लो 11.11% आ गया, है ना। अब आपसे पूछ लिया कि बताओ 11.11% आया, तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि भाई ये 1/9 होता है। अगर मान लो आपको पता है, तब तो आपके लिए बहुत आसानी है भाई। आपको अगर पता है 11.11 अब यहीं पे क्वेश्चंस बना कि बताओ 44.44% किसके बराबर होगा, है ना। अगर मान लो ये बन के आता है कि 44 सही 4/9% को रेशियो में बताओ, इसको तो हम लोग निकाल सकते हैं कि भाई 44 को 9 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36 के 6, कैरी 3, 9 चौक 36 3 39 396, और प्लस आप कितना करेंगे 4, और बटे में कितना आएगा 9। 396 में आप 4 जोड़ोगे 400/9 आएगा। परसेंट हटाएंगे 400/900, तो आप रेशियो में 4/9 लिख सकते हैं। बट अगर मान लो आ गया कि 22.22%, या लिख के आ गया 44.44% मतलब 44.44, या लिख के आ गया 55.55%, या लिख के आ गया 77.77%, या लिख के आ गया 88.88%, है ना। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर हमें नहीं पता कनेक्ट करना, तो फिर अगर इन पे सवाल बनता है, सिंपल सवाल वो पूछ ले पेपर में कि बताओ भाई किसी आर्टिकल्स को 88.88% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, यदि इसका कॉस्ट प्राइस इतने रुपए है या इसका सेलिंग प्राइस इतने रुपए है तो इसका सीपी बताओ, या इसका सीपी इतने रुपए है तो एसपी बताओ। तो आपको चाहे जितनी अच्छी मैथ्स हो, बट अगर आपका ये पोर्शन वीक है तो फिर सवाल हमारे लिए मुश्किल खड़ा कर देगा, तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो आपको बस कनेक्टिविटी आनी चाहिए। आपने जस्ट पढ़ा है कि भाई 11.11% जो होता है, ध्यान दीजिएगा, 11.11% जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये होता है किसके 1/9 के। अब आपसे चाहे जो पूछा जाए, आपसे पूछा जाए भाई 22.22% बताओ, तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि भाई अगर 11.11 जैसे ही हम 2 से गुणा करेंगे, इधर भी 2 से गुणा करेंगे, तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी कि 22.22% जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, बोलो 2/9। तो आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब जैसे मान लो आपसे पूछा कि भाई 44 का रिलेशन पूछ लिया, अब 44 का पूछेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ किससे गुणा कर देना, 4 से। इधर भी 4 से गुणा कर दिया, इधर भी 4 से, तो अब आप बताओ ये वैल्यू आएगी 44.44%, और ये बराबर किसके होगा 4/9 के। अब मान लो आपसे 5 की अगर बात करेगा तो आप बता दोगे, अगर हम 5 की बात करें तो इधर भी 5 से गुणा, इधर भी 5 से गुणा, तो ये वैल्यू हमारी आएगी 55.55%। ये कनेक्ट करेगा किसको, 5/9। अब अगर 7 की बात करें, 7 से गुणा कर दोगे तो 77.77%, ये डिनोट करेगा 7/9। 88 है तो आप बताओगे, अब आप सीधे लिख सकते हो, आपको पता होगा डायरेक्ट 2/9, ये 4/9, ये 5/9, ये 7/9, ये 8/9। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इन्हें कनेक्ट करना आना चाहिए। अब जैसे मान लो आगे बढ़ते हैं, आपको दे रखा है, मान लो आपको दे दिया गया कि 2/3 को, या आपसे कहा जाए कि 5/6 को, थोड़ा सा और सीख लेते हैं। जैसे मान लो आ गया, आपसे पूछ लिया जाए 18.18%, 18.18%, या 27.27%, या 36.36%, या
45.45% है ना। अब आपसे पूछा जाए इनके मान क्या होंगे, इनकी वैल्यू को आप रेशियो में कन्वर्ट करो, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। आपने पढ़ा है कि भाई 9 होल 1/11% या 9.09% जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये होता किसके है, तो आप बताएंगे 1/11 के। अब इस पे चाहे जितनी वैल्यू आपको फॉर्म करनी है आप फॉर्म कर सकते हो। 5 से गुणा कर दिए, 6 से गुणा कर दें तो ये आएगा 54.54%। अभी मान लो इसे 7 से गुणा कर दें तो 7 9 63.63%। मान लो अगर इसे 8 से गुणा कर दें तो 8 9 72.72%। मतलब जितनी मर्जी है आप उतनी वैल्यू फॉर्म कर सकते हो। अब आपको पता है कि अगर 9.09% ये डिनोट करता है 1/11 पे। इससे खूब सवाल आए हैं पिछले सालों में, जैसे 27 को खूब पूछा गया, 36 को पूछा गया, 45 को, 54 को। लास्ट ईयर ये भी सवाल पूछा गया इस पे। तो आप बताओ 9.09 1/11 होगा। अब आपसे अगर हम बात करें कि 18.18% हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे बोथ साइड आप 2 से गुणा कर दो। और जैसे ही आप 2 से गुणा करोगे ये 18.18% जो आएगा आप बताएंगे 2/9। अब अगर आपसे पूछा जाए 27.27%, तो आप आराम से बता सकते हो बोथ साइड अब हमें किससे गुणा करना है, 3 से। इधर भी 3 से, इधर भी 3 से, तो ये आ जाएगा 27.27% और ये बराबर होगा 3/11 के। अब मान लिया आपसे अगर 36 की बात हम करें, 36.36 की अगर हम बात करें, तो बोथ साइड हमें गुणा किससे करना है, 4 से। इधर भी 4 से गुणा कर दो, इधर भी आप 4 से गुणा कर दो, तो ये आपको दे जाएगा 36.36% बराबर 4/11। अब आप सारी वैल्यू बता सकते हो। अगर हम 45 की बात करें तो 5/9, 54 की बात करें तो 6 भाई 6 से गुणा करेंगे, 6 9 54, 6 9 54, 6/9, 6 9 54, सॉरी 6/11 नॉट 9, ओ शिट, सॉरी सॉरी सॉरी, 18.18 2 से गुणा करेंगे तो ये 2/11 आएगा। और फिर अगला आपका था 27.27, आप 3 से गुणा करोगे 3/11, अगला 4/11, ये आ जाएगा आपका 5/11, ये आएगा 6/11 और ये आ जाएगा 7/11 और ये आ जाएगा 8/11। तो मतलब जितनी भी वैल्यू हम चाहें उतनी वैल्यू को रिफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? बस ध्यान देना यहाँ मैंने 2/9 लिख दिया था। ओके, तो आप ध्यान रखना यहाँ पे बेसिक फ्रैक्शन जो है वो हमारी क्या है बोलो, 11 है, तो ध्यान दीजिएगा। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, मान लो अब इसी पे आगे मान लिया हमें ये नहीं पता, सवाल आ गया कि 55 सही 5/9 को हमें बदलना किस में है, रेशियो में, है ना। तो आपको ध्यान देना है कि बेसिक फ्रैक्शन क्या, बटे में हमें क्या दिया गया, तो आप बताएंगे बटे में 9 है। तो आपने पढ़ा है कि 11 सही 1/9% जो होता है वो किसके होता है बोलो, 1/9 के। अब यहाँ 55 है, जैसे ही 5 से गुणा करोगे तो आप डायरेक्टली बता दोगे ये किसके आ जाएगा बोलो, 5/9 के। या मान लो आपको दे रखा है 77 होल 7/9% है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है, तो आपने जस्ट सीखा है कि भाई 11 सही 1/9% जो होता है वो 1/9 के। यहाँ पे 77 है, मतलब बोथ साइड गुणा किससे करना, 7 से, तो ये आ जाएगा 77 होल 7/9% बराबर 7/9 के। अगर मान लो ऐसी वैल्यू आती है तो आप इनको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। डेसिमल की वैल्यू आपको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगी। अब जैसे मान लो आपको दे रखा, थोड़ा सा और सीखते हैं। जैसे मान लो आपको दिया गया, बहुत है और ये ख़त्म भी नहीं होने वाला, हो सकता है आज की क्लास में पूरा 1 घंटा हम यही पढ़ते रह जाएं, है ना। तो आपको ध्यान देना है। अब जैसे मान लो आपको दे रखा, आपसे पूछा जाए कि बताओ 2/3 को परसेंट में बदलना है, यही सवाल आ जाए पेपर में कि 2/3 को, ध्यान रखना बेसिक्स के भी सवालों में सब खूब यूज हो रहे हैं, हम खूब पढ़ेंगे। आपसे पूछा गया 2/3 को परसेंट में बदलो, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि 2/3 को परसेंट अगर हमें बनाना है तो गुणे हम किससे करेंगे बोलो, 100 से, 100 से। तो ये आ जाएगा, आप बताओ 200/3 आएगा, 200/3 आएगा। 3 से काटेंगे, 3 से 18, 3 से 18 66 सही, आप बताओ 2 क्या आ जाएगा, 3 आएगा। या अगला आपने पढ़ा है कि भाई 1/3 जो होता है वो होता है 33 सही
1/3% के। अगर हम बोथ साइड 2 से गुणा कर दें, इधर भी 2 से गुणा कर दें, तो ये आएगा 66 सही 2/3%। और ये बराबर जो आएगा वो आप बताओ किसके आएगा, 2/3 के आएगा। या मान लो अब अगर हम तीसरा तरीका लगाएं तो आप क्या कर सकते हो, 1/3 को, सॉरी 2/3 को, 2/3 को हम लिख सकते हैं 1-1/3, 1-1/3। तो आपने पढ़ा है, अब नंबर से सीधा देखो फ्रैक्शन कैसे घटाते हैं। 1 की वैल्यू हमें पता है 100%। अच्छा 1/3 को हम लिख लेंगे 33 सही 1/3%। अब आप बताओ 100 से हमें 33 से 1/3 घटाना है, तो आप बताओगे 100 से क्या है 33 से 1/3, सॉरी 33 से 1/3 33 से ज़्यादा है, तो आपको 34 घटा देना है। 100 से 34 घटाएंगे तो ये आ जाएगा, आप बताओ 10 से 4 जाएगा तो 6, और यहाँ 9 से 3 गया तो 6 आएगा, और बटे में 3 है तो 3 तो रहेगा। और यहाँ जो वैल्यू होगी वो हमेशा और हमेशा इनका डिफरेंस लेंगे, 3 और 1 का अंतर 2, तो आ जाएगा 66 सही 2/3%। या मान लो आगे बढ़ेंगे, अगला जैसे आपको दे रखा है, आपसे पूछा जाए कि 5/6 को परसेंट में बदलो, 5/6 को परसेंट में बदलो। या मान लो अगला हम लोगों ने सवाल ले लिया कि 6/7 को परसेंट में बदलो। या अगला आ गया कि 7/8 को परसेंट में बदलो। या अगला ले लिया 8/9 को परसेंट में बदलो। तो आप डायरेक्टली इन्हें निकाल सकते हैं, बट आपको करना क्या है, आपको सीधे सीधे 5/6 को मान लो में परसेंट में बदलना है, तो आप 5/6 को 1 - 5/6 ले सकते हैं। अब आपको पता है ये आ जाएगा 1 की प्लेस पे हम 100%, 5/6 की प्लेस पे सॉरी 5/6 लिखेंगे, सॉरी 1/6 लिखेंगे, क्योंकि 5/6 1 - 1/6 आएगा। ये आ जाएगा 1 के प्लेस पे 100, 1/6 की प्लेस पे आप लिखोगे 16 सही 2/3%। अब आपको पता है कि 100 से 16 से ज़्यादा है तो हमें 17 घटा देना है। 100 से 17 घटाएंगे तो आप बताओ आएगा कितना, 83, और बटे में तो 3 रहेगा, ऊपर जो वैल्यू आएगी 3 और 2 का अंतर, तो आप बताओगे 83 सही, सॉरी ये आ जाएगा 100 से आपने घटा दिया 17 तो 83 आएगा। डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 तो रहेगा, ऊपर जो वैल्यू आएगी इन दोनों का डिफरेंस 3 और 2 का अंतर 1, तो ये आ जाएगा 83 होल 1/3%। आपसे पूछ लिया जाए 5/6 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप बताओगे 83 होल 1/3% को। या मान लो आपसे पूछा जाए, आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई 6/7 को हम परसेंट में क्या लिखेंगे, 6/7 को परसेंट में क्या लिखेंगे, तो आप लिखोगे 1 - 1/7 आप लिख सकते हैं। और आपको बताया 1 की प्लेस पे चाहे हम 1 लिखें चाहे 100% लिखें, दोनों बातें सेम हैं। 1/7 को हम लिखेंगे 14 होल 2/7%। अब आप बताएं कि 100 से 14 से ज़्यादा हम 15 घटाएंगे, 100 से 15 घटाएंगे तो 85 आएगा, बटे में 7 है तो 7 तो रहेगा, ऊपर की जो वैल्यू आएगी इन दोनों का डिफरेंस 7 और 2 का डिफरेंस 5, तो आ गया 85 होल 5/7। आप ओरल कर सकते हो भाई। आपको पता है 6/7 1 - 1/7, 1 की वैल्यू 100, 1/7 14 से, 2/7 14 से ज़्यादा 15 घटाओगे तो बचेगा 85, और वो नीचे आपका है 1/7, तो नीचे 7 तो रहेगा, 7 और 1 का अंतर 5 आएगा, तो आप ओरली कर सकते हो 85 होल 1/5, 85 होल 5/7। या जैसे मान लो आपको 7/8 दिया गया, तो 7/8 को हम क्या लिखेंगे, 7/8 को आप बताओ 1 - 1 और 7/8 है, सॉरी 7/8 है, तो इसे आप लिखेंगे 1 - 1/8 लिखेंगे। अच्छा आप बताओ 1 को हम लिख सकते हैं क्या 100%,
1/8 को लिखेंगे 12 सही 1/2%। अब आपको पता है ये 12 से ज़्यादा है तो 13 घटाओगे, 100 से 13 घटाएंगे तो 87 आएगा। बचे में 2 है, बटे में 2 है, 2 और 1 का अंतर 1, तो आप बताओगे 87.5। तो ऐसे हम किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, 7/8, 8/9, जो भी वैल्यू होंगी आप आराम से निकाल सकते हो। अब इससे खूब एक वैल्यू यूज होती है, जैसे मान लो आ गया, आपसे पूछा जाए, अब अगली वैल्यू आप सॉल्व कर लेना। जैसे मान लो अगला आपको दे रखा है कि बताओ भाई 57 सही, ये खूब पेपर में आती है, 57 सही 1/7% आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि इसको रेशियो में बदलो, का मान या को रेशियो में बदलो या का मान रेशियो में बताओ, को रेशियो में बदलो तो आप आराम से निकाल सकते हो। भाई नॉर्मली तो हम ऐसे ही पढ़ें कि 57 सही 1/7 है। अब आपको पता है 7 से गुणा करोगे, 7 7 49 के 9, कैरी 4, 7 25 35, 3 39, 399 प्लस 1 आएगा, बटे में 7 आएगा। परसेंट लगा 399 में 1 जोड़ोगे, ये 400 बटा कितना आएगा, 7 आएगा। परसेंट हटाओगे 400 बटा 700, 4/7 आएगा। अब आप बताओ कि 57 से 1/7% को हम क्या लिख सकते हैं, 4/7। बट आपको ऐसे नहीं निकालना, बट अगर हमें नहीं आता है तो हम ऐसे ही करेंगे, बट हमें निकालना कैसे है ध्यान दीजिएगा। आपको पता है बेसिक फ्रैक्शन क्या बटे में 7 है। अब आपने पढ़ा है कि 1/7 जो होता है वो 14 सही 2/7% के होता है। अब हमें ये देखना है, बटे में 7 था, हम लोगों ने 1/7 लिखा, ये होता है 14 होल 2/7 के। ये इसका कितने टाइम्स है, तो आपको देख के लग रहा है 14 टाइम्स, 4 टाइम्स से 4 गुना है, 4 से गुणा कर देंगे इसको। जैसे ही बोथ साइड 4 से गुणा करेंगे तो आप बताओ ये मिल जाएगा 56, और ये आएगा 4 दूनी 8/7 आएगा, और बराबर जो आएगा वो 4/7 आ गया। 7 से काट दोगे तो 1 होल 1/7, 56 एक आएगा 57 से 1/7%, और ये डिनोट किसको करेगा, 4/7 को। तो आराम से हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। यह जैसे मान लो आपको दिया गया, अगला आ गया कि बताओ भाई 37.5% क्या होगा, 37 होल 1/2% को बताओ। तो आपको पता है 37 दूना 74 प्लस 1 75, ये 75/2 आएगा। परसेंट हटाओगे 200 आएगा, 25 तिया 75, 25 अट्ठे 200, 3 बटे क्या आएगा बोलो, 8 आएगा। या आपको पता है 1/2 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे आप क्या लिखोगे, 12.5%। आप बताओ 12 सही 1/2% जो हम लोगों ने पढ़ा है वो होता क्या है बोलो, 12.5 को हम लिख सकते हैं, 12.5% को हम लोग लिखेंगे 1/8। और ये कितने टाइम से इसके, तो आप बताओगे 3 गुना। जैसे ही 3 से बोथ साइड गुणा कराओगे तो आएगा बातें 36 3/2, ये आएगा 36 सही 3/2, ये इम्प्रॉपर है, और 3/8 आ गया। 3 से 2 से काटोगे 1 होल 1/2, तो 36 प्लस 1 आप बताओगे आ गया 37.5%। इसको हम लिखेंगे 3/8। बात क्लियर है, बहुत बेसिक बातें हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं, आपसे पूछा जाए, पेपर में आ गया कि 58 बताओ, तो आपको थोड़ा सा और सिखाते हैं। जैसे आप याद रखना 1/3, 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.33। 2/3 की अगर हम बात करें तो ये आएगा 0.66। या हम 1/7 की बात करेंगे तो आपने पढ़ा है 0.14 लिख सकते हैं। या हम 2/7 की बात करेंगे तो जस्ट डबल करोगे 0.28। अब जैसे जैसे ये वैल्यू आती जाएंगी मैं आपको सिखाता चलूँगा। अब जैसे मान लो यहाँ आ गया 58.33 है ना। अब आ गया कि 58.33% को रेशियो में बताओ। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि मान लो अगर हमें नहीं पता तो बस हमें इतनी जानकारी हो कि 0.33 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 58 सही 1/3%, 58 होल 1/3। और आप बताओ 3 से गुणा करोगे, ये 3 24 के 4 आएगा, और 3 और 3 25 15,
15 में 2 जोड़ोगे 17, 174 प्लस 1 बटे में 3 आएगा और इसके साथ परसेंट लगा। 174 में 1 जोड़ोगे 175 बटे 3 आएगा, परसेंट हटाओगे 300। 25 सत्ते 175, 25 100 को 100 4 3 12। आप बताओगे 58.33 का जो मतलब होगा और डायरेक्टली हम बता सकते हैं क्या होगा, बोलो 7/12। एक तो ये तरीका है, क्लियर है। अब ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका परसेंटेज वीक है, अब यहाँ से आप परसेंटेज को खूब स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आपको कोई काम नहीं करना, बस पूरा वीडियो देख लो, अपने आप धीरे धीरे वैल्यू आप रिफॉर्म करना सीख जाओगे और बहुत आसान है। अब जैसे मान लो अगर हम बात करें, आपको दिया गया, मैं यहाँ भी यही पढ़ा रहा हूँ और अपनी पहली क्लास में भी मैं यही पढ़ाता हूँ, है ना। 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग पूरा ये बेसिक ही पढ़ते हैं, उसके बाद कल से हो सकता है कि हम लोग सवाल स्टार्ट करें। अभी अब मान लो आपको दे रखा है कि 58.33 को हम कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखोगे 50% और प्लस आएगा 8.33%। अभी चलेगा भाई, ठीक है। अब मान लो 50% को हम लोग क्या लिखेंगे, 50% को हम लोग 1/2 लिखेंगे। अच्छा, 8.33 को हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 1/12 होता है। आप बताओ 2 और 12 का अगर हम एलसीएम लें तो ये 12 आएगा, ये आ जाएगा 2 छाक 12 प्लस 1, तो आप बताएंगे ये आ जाएगा 7/12। अब इस पर कोई भी सवाल आए तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। अब 58.33% पूछ लिया, जब वहीं घूम गया 58 से 1/3 आएगा तब तो आप कर ले जाओगे, बट अगर 58.33 आया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई इसे हम 50% प्लस 8.33, 50% 1/2 और 8.33 1/12, 2 और 12 कैल्शियम 12, तो 6 प्लस 1 आप क्या बताएंगे, बोलो 7/12 बताएंगे। अब जैसे मान लो यहीं आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई 62.5% आ गया, आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई 62.5% क्या होगा, तो आपको मैं डायरेक्टली सिखा रहा हूँ, आप लिख दो 50%। इसको भी कई तरीकों से ब्रेक कर सकते हो, 50% लिख दो, प्लस आएगा 12.5% आएगा, है ना। 50% 12.5, 50% को लिखेंगे 1/2, 12.5 को लिखेंगे 1/8, 2 और 8 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, ये 2 चौको 8, 4 8 1 8 4 1, तो आप बताओगे इससे आप क्या लिखोगे, तो आप इसे लिखोगे 5/8, 5/8 लिखोगे। अब जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि 32.5% क्या होगा, 32 या मान लो आपसे पूछ लिया गया कि 56.25% क्या होगा, तो इसको भी आराम से हम बदल सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 50% और प्लस आएगा 6.25%। अच्छा, आप बताओ 50% का जो मतलब होगा वो 1/2 होगा और 6.25 का मतलब होगा 1/, आपने क्या पढ़ा है, बोलो 16 पढ़ा है। 2 और 16 का एलसीएम लेंगे, 2 और 16 प्लस 1, तो ये आ जाएगा, आप बताएंगे 9/ कितना आएगा, बोलो 16। तो 56.25% अगर आपसे पूछा जाए तो आप डायरेक्टली बता सकते हो 9/16। अब अगर ऐसे नहीं कर पाते हो तो आपको फिर ये पता होना चाहिए कि 56.25% के प्लेस पे 1/4% लिखोगे। अब गुणा करोगे 4 छंग 24 के 4, 4 पंचे 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 225 प्लस 1/4 आएगा। परसेंट हटाओगे जो 2 जीरो, जैसे प्रतिशत हटाते हैं बटे में 2 जीरो लगाएंगे। 225 में 1 जोड़, 224 में 1 जोड़ेंगे 225/400। अब 25 से काटोगे 25 नवैया 25, 100 को 4 चौक 16, तो 9/16 आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बट ये नहीं लगाना है, हमें वैल्यू को धीरे धीरे अपने आप सीखना और ये मोरल कर ले जाएंगे। 56.25%, 50 प्लस 6.25, 50%, 1/2, 6.25 हम लोगों ने पढ़ा है कि 1/16 होगा। आप सीधे एलसीएम ले लो, 2 और 16 का एलसीएम 16, 8 और प्लस 1 9/16। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब ये बहुत बेसिक चीज़ हम लोगों ने सीख ली। अब जैसे मान लो आपसे सवाल पूछा जाए, सवाल पेपर में आ गया कि भाई 16 होल 2/3%, 16 सही 2/3% मल्टीप्लाइड बाई, आपसे पूछा गया कि 16 सही 2/3% गुणे 4800। तो आपसे पूछा जाए इसका मान बताओ, इसका मान क्या होगा, तो आप बताओगे 16 3 48 प्लस 2
ये 50/3 आएगा। जैसे ही परसेंट हटाओगे नीचे 2 जीरो और गुणे में क्या आएगा, तो आप गुणे में लिखोगे 4800। इस जीरो से ये कटा, 5 से काटेंगे 5 छक्का 30, 6 से काटेंगे 6 × 48, तो आप बताओगे ये कितना आ जाएगा, बोलो 800। या मान लो आप सब, आपको पता है कि 16 से ही 2/3 हमें डायरेक्टली पता है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई। 1/6 आ गया, इंटू आ गया 4800, तो 6 × 4800, 6 × 4800, तो डायरेक्टली आप आंसर क्या बताओगे, बोलो 800। अब जैसे मान लो आपसे पूछा गया कि बताओ 116 सही 2/3% मल्टीप्लाइड बाई आपको दे रखा है 4200। अब आपसे पूछा जाए कि इसका मान बताओ, तो हम लोग इन सब पे भी खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। अब जैसे 116 से ही 2/3 है, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो लिखोगे 348 और प्लस में जो आएगा वो 2 आएगा। अच्छा, बटे में जो आएगा वो 3 आएगा। परसेंट हटाओगे 2 जीरो और गुणे में क्या आएगा, बोलो 4200। अब आपको पता है 348 में 2 जोड़ेंगे तो 350 आएगा, बटे में 3 आएगा 300 और गुणे में क्या आएगा, बोलो 4200। अब इससे आप कैलकुलेट करोगे, जीरो से जीरो गया, 5 सते 35, 5 छक्का 30, 6 से काटेंगे 6 सते 42, 700, 700 गुणे 7, तो ये आ जाएगा 7 सते कितना, बोलो 4900। बट आपको ऐसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप कैसे सॉल्व करोगे, आप डायरेक्ट लगाओगे। भाई आपको पता है कि 116 से ही 2/3 दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है यहाँ 1 है तो 1 लिख दो, 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 आएगा, इंटू आ गया कितना, बोलो 4200। अब आप लगाओगे 6 के 6 + 1, तो ये आएगा 7/6 इंटू आएगा 4200 और 6 से काटेंगे 6 सते 42, 700 और 700 गुणे 7, तो आप क्या बताओगे, बोलो आप बताओगे सीधे सीधे 4900। अब जैसे मान लो आपको दे रखा है, ध्यान देना, जैसे पहला सवाल लेता हूँ, मान लिया आ गया 114 सही 2/7 इंटू आपको दे रखा है 116 सही 2/3% इंटू आपको दे रखा है 4200। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका मान क्या होगा। अब आपको वैल्यू पता है तो आसान है, अदरवाइज इसको चाहें तो और डेसिमल के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, तो डेसिमल के फॉर्मेट में सवाल और तगड़ा लगेगा आपको। बट आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू जो है वो सारी की सारी धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस याद होंगे। वैसे यहाँ 1 है तो 1 लिख दो, 14 सही 2/7 को हम 1/7 लिखेंगे। अच्छा, ये आएगा 1 है तो 1 लिख दो, 16 सही 2/3 को 1/6 लिख दो, इंटू क्या आ जाएगा, बोलो 4200। अच्छा आप बताओ, ये आएगा 7 × 1 7 + 1 8/7 आएगा, इंटू ये आएगा 6 × 6 + 1 7/6 आएगा, इंटू आएगा 4200। अब आप डायरेक्टली बता सकते हो, 7 × 6 42 से काटोगे 100 आएगा, तो ये आएगा 8 × 7 56 गुणे 100। डायरेक्टली हम आंसर क्या बता सकते हैं, बोलो 5600। बात क्लियर, बहुत आसान है। अब जैसे मान लो अगला सवाल है, मैं 2-4 सवाल लिख दे रहा हूँ, आप लोग लगाइएगा। जैसे कि पहला सवाल है 157 सही 4/7% इंटू दे रखा है 100 या 233 सही 1/3% इंटू आपको दे रखा है 2100। ये पहला सवाल। अगला सवाल आ गया, मान लो आपको दे रखा है 237 सही 1/2% या अगला है 266.6666% गुणे आपको दे रखा है 4800। अगला सवाल है आपको दे रखा है 244.44% गुणे में दे रखा है 369.69% इंटू आपको दे रखा है 12,700। तो ये 3 सवाल जो हैं वो आपके लिए हैं। बेसिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कुछ सवाल देख लेते हैं फिर हम लोग आगे चलते हैं, है ना। तो आपको बेसिक बढ़िया से पढ़ना है। बेसिक यहाँ से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आज। तो ये आपको वीडियो बढ़िया से पढ़नी है, आपका यहाँ से बेसिक बढ़िया से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और विदाउट परसेंटेज के, परसेंटेज ही आप समझ लो कि अर्थमेटिक की बैकबोन है। और बैकबोन मजबूत होगी, जब आपका परसेंटेज मजबूत होगा तभी आप
हर सेक्शन के सवाल कर पाएंगे। अदरवाइज वो चाहे टाइम एंड वर्क हो, चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, हर जगह ये वैल्यू आनी है। अब कहीं भी आ गया, मान लो आपको दे दिया गया कि बताओ भाई कि एक आर्टिकल को 59.59% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, 59.59% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। यदि इसका क्रय मूल्य आपको दे रखा है 12,999 है, अब आपसे पूछा जाए इसका कॉस्ट प्राइस बताओ, है ना, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर हमें वैल्यू को ब्रेक करना नहीं आता है। और इस वैल्यू को ब्रेक करना है आपको और कमेंट करना है कि इसका मान क्या होगा। जैसे मान लो लिख दे रहा हूँ कुछ वैल्यू जो आपको बताने हैं कमेंट्स में। जैसे आपसे पूछा गया कि 62.62%, ये आपसे पूछा गया 69.69% जो अभी लिखा है मैंने, ये आपसे पूछा गया 59.59% क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया गया 46.46% क्या होगा। तो इन वैल्यू को आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अगली क्लास नेक्स्ट वाले वीडियो में, क्लियर है। तो बढ़िया से जो है आपको क्या करना है, बढ़िया से बच्चों को शेयर करना है, और आपको डेली क्लास मिलेगी 8 PM पे, और एडवांस की भी क्लासेस धीरे धीरे मिलेंगी। तो अभी हम लोगों ने परसेंटेज स्टार्ट किया, आज की क्लास में हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा, तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।